हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो को अपलोड किया है, लेकिन मैं आज कुछ आपसे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जो भी हमारे नए मित्र हैं, नए छात्र हैं, नए अभ्यर्थी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो भी हम स्टडी करते हैं, और आप जानते हैं कि यह जन्मजात अक्सर सभी स्टूडेंट में मौजूद है। हम जो भी पढ़ते हैं, पढ़ने के क्रम में आप दोस्तों जानते हैं, अगर किसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 24 घंटे के बाद हमारी मेमोरी में मात्र 20% रहते हैं और 80% वो आपके मेमोरी से हट जाता है। और ये साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए बहुत सारे मित्रों ने कहा कि कैसे याद रखा जाए, पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रहता है। दोस्तों, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ बताऊं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम अगर घर की साफ़ सफाई करते हैं तो स्वाभाविक है अच्छे कमरे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं। और जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो अगर जूते में पॉलिश करते हैं तो उसकी चमक बरकरार रहती है, और सिर्फ जूते को पहनते रहेंगे और ऐसे ही आएंगे और फिर रख देंगे तो जूते कैसे दिखेंगे? भद्दा दिखेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर हम घर के सजावट करते हैं और साफ़ सफाई हमेशा रखते हैं तो घर की सुंदरता बनी रहती है। लेकिन अगर उसको महीने 2 महीने तक हम छोड़ दें और झाड़ू तक नहीं, उसको साफ़ सफाई कहीं भी कुछ नहीं करेंगे, उसमें धूल लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो फिर जानते हैं वो कैसा दिखेगा। तो जस्ट दोस्तों, मूवी देखने जाते हैं तो मूवी हम 3 घंटे बैठते हैं, इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, और उसमें हम डूब कर देखते हैं। उसी को दोबारा अगर देखते हैं तो पूरा कंप्लीट याद हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं इस उदाहरण के रूप में आपको यह बताने का कोशिश किया, और मैं आगे बताऊंगा कि कोई भी स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो दोस्तों मैं कुछ स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे याद रह सकता है। और ये सब में पाया जाता है, इसलिए भूलने की बीमारी सब में होती है दोस्तों, लेकिन इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं, इसी पर मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप क्लास जाते हैं तो क्लास में जो आपका पढ़ाई होता है, जो लेक्चर होता है, उसको आप पढ़ते हैं, दिमाग में आपके पास कैच होता है। फिर दोस्तों, आप कुछ देर के बाद उसको एक बार अगर सरसरी निगाह से देखेंगे कि हमें आज क्या पढ़ाया गया, तो आपको पूरा कैच करेगा दिमाग में। इस तरह होता है। फिर नेक्स्ट डे अगर क्लास में जाएंगे और उसको देख के और फिर दोबारा हम देखते हैं तो कैच करता है। तो ये सब स्टेप्स कुछ है जो आज मैं बताऊंगा। 6 स्टेप्स है दोस्तों। जैसे 7 डे में भी मैंने 2 बताया। 7 डे में तैयारी, आप 24 घंटे के बाद आपको उसको देख लेना चाहिए, 7 दिन के बाद पुनः उसको देखना चाहिए, फिर 1 महीने के बाद देखना चाहिए, 3 महीने के बाद देखना चाहिए, 6 महीने के बाद देखना। ये 6 स्टेप है। लेकिन मूलतः दोस्तों 3 स्टेप जो सबसे कारगर आपके लिए है वो मैं आज बताऊँ। 6 स्टेप है लेकिन सबसे 3 कारगर आपके लिए है। दोस्तों, आप कुछ भी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपके पास जानते हैं कि 24 घंटे में ये साइंटिफिक लोगों ने शोध किया है, ये हर एक का स्टूडेंट में, हर एक कोई भी एग्जाम्स के लिए भूलने की बीमारी होती है, याद नहीं रहता है। इंसान के अंदर बहुत सारे मेमोरी में होते हैं, जो बहुत सारे कैच होते हैं। उसी में एक सिविल सर्विसेज से संबंधित मैं आज बात करूं कि हम जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 24 घंटे फर्स्ट स्टेप में ही अगर 24 घंटे तक हम उसको नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं, तो वह हमारे दिमाग से हटने लगता है, और वो हट जाता है, हमारे दिमाग में नहीं रहता है, और 20% रहेंगे, 80% वो हट जाएगा, जो आपको याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों? क्योंकि आप जब जो चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप पहली बार में अगर पढ़ते हैं आपको वक्त लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको उतनी वक्त नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है और उसको देखा है। अब फिर स्पीड, अगर किसी पेज को हम पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति ही एक उदाहरण देते हैं, संविधान की विशेषता के बारे में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम जिस स्पीड में पहली बार पढ़े हैं, सेकंड स्पीड हमारा जो होगा पढ़ने का, वो स्पीड नहीं लेगा। याद करने का ये भी है कि आप पॉइंट आउट, उसको पॉइंट नोट डाउन करते रहें। ये हेडिंग है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसको लिखते जाएं पढ़ने के क्रम में। अगर आप 24 घंटे के बाद उसको देखते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग में 60% आ जाएगा। थर्ड है दोस्तों कि 24 घंटे के बाद आप फिर 1 सप्ताह के बाद आप बोलेंगे कि सिर्फ उसी को हम देखते रहेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, रिवीजन में वक्त नहीं लगता है,
क्योंकि जो पहली बार आपको वक्त लगा है, पहली बार आपको टाइम लगा है, दूसरी बार आपको, तीसरी बार आपको उतना नहीं लगेगा। दूसरी बार में तो जितना लग रहा है, तीसरी बार में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। 24 घंटे के बाद अब अगर फिर 1 सप्ताह में आप उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही बहुत कम समय लगेगा। जो आपको 1 घंटा लगा होगा आप 5 मिनट में निपटा लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पॉइंट नोट इसलिए मैं कहा करने के लिए, क्योंकि आप एक नोट डाउन करेंगे किसी टॉपिक को, आपके दिमाग में पूरा फ्रेम बन जाएगा, इसमें ये था, इसमें ऐसा था, इसमें ये होगा, इसका पूरा मानचित्र आपके दिमाग में मैप बन जाएगा, इसका फ्लो चार्ट के रूप में। तो इसलिए नोट डाउन करना चाहिए और बहुत ही कम शब्दों में वो होता है और आप देखते ही उसको समझ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद 1 सप्ताह के बाद 1 महीने में आप उसको रिवीजन करें। आपने जितना 1 महीना में अध्ययन किया है, जितना स्टडी किया है, उसको 1 महीने में एक बार देख लें। देखने का मतलब है कि अब कब समय निकालें, तो दोस्तों अपने पढ़ाई के क्रम में, अपने पढ़ाई के दिनचर्या में ही किसी एक दिन को उसको निकालना चाहिए कि ये हमारा स्टडी का पीरियड होगा, ये हमारे रिवीजन का पीरियड होगा। उस रिवीजन में उसको जरूर टाइम दें। नहीं तो दोस्तों होगा क्या, आप जितना भी पढ़े हैं वो सब आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा तो सही, आपने मेहनत तो किया, आपने वक्त भी गंवाया, लेकिन सारे वक्त गंवाया हुआ आपका बेकार चला जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं किए। जो भी आज टॉपर दिखते हैं दोस्तों, हम बहुत अपने आप को कहते हैं बहुत पढ़ते हैं, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ पढ़ लिए। एक लाइब्रेरी आपके पास किताब है, पूरा रीडिंग मारते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं। इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, उसको संजो के नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आप देखते होंगे, मैं भी बार बार कहता हूँ और अच्छे लोग भी आपको यूट्यूब पे कहेंगे कि आप जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए। चाहे पीटी का हो तो उसमें मॉडल सेट बनाइए, अगर मेंस का हो तो उसमें प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस। इसलिए कहा जाता है कि जो चीज़ पढ़े उसको कंसेप्ट करके लेके चलिए। वो अगर अच्छे से आपकी तैयारी हो गई है तो उसको रिवीजन करते रहिए, अन्यथा होगा क्या, जो पढ़े वो भी आपका डूब गया, मेहनत भी बेकार गया। इसलिए दोस्तों सक्सेस का सबसे जो आपके लिए की है, कुंजी है, वो सबसे बड़ा उपहार भी आपके लिए और आपकी सफलता का राज है रिवीजन। रिवीजन नहीं किया आपने कुछ नहीं किया है। मैं जो किया हूँ वही बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं तो रफ कॉपी में लिखता था, कई बार लिखा हूँ, एग्जाम के 1 दिन पहले तक मेंस का एग्जाम का राइटिंग प्रैक्टिस किया हूँ। और ये करने से आपके दिमाग में सारा चीज कैच किया हुआ रहेगा, यहाँ तक कि लगे एग्जाम का प्रैक्टिस तो मैं पहले ही कर लिया है। एग्जाम में जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन, बारीकी से पढ़े क्या पूछा जा रहा है, बस पेन उठाया और स्टार्ट कर दिया। नहीं तो दोस्तों आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी सागर है और इस सागर में आपको रणनीति के साथ कुछ चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर या कुछ सेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए। अगर पीटी की तैयारी करते हैं तो पीटी में भी दोस्तों मॉडल सेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट का आप जरूर करिए। इससे क्या होगा, और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों रिवीजन करें। रिवीजन डिमांड है और कंपलसरी है। इससे इसको जितना ही सजते संवरते हैं उतना ही, क्योंकि आप मान लिए कि इंसान किसी को चेहरा दिया अच्छा और वो चेहरे को बदसूरत बनाकर रखेंगे तो वो इंसान कैसे दिखेंगे। जितना हमारे जीवन में नहाना जरूरी है, जितना जीवन में खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी सक्सेस होने के लिए रिवीजन जरूरी है। मूलतः 3 आप जरूर रखेंगे दोस्तों, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये 3 फार्मूला जरूर रखें कि 1 दिन में यानी 24 घंटे में जरूर रिवीजन करना चाहिए पढ़ा हुआ, 1 सप्ताह में जरूर करना चाहिए और 1 महीने में, यानी 3-1 का स्ट्रेटजी अपनाइए। सफलता का ये रहस्य है और ये अचूक रणनीति है। पढ़े हुए को कैसे याद रखें।
इसलिए दोस्तों इस पर कम समय में, चूंकि रिवीजन तो कम समय में होता है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। आप आजमा के तो देखें, जितना समय आपको पहली बार में लगेगा दूसरी बार में नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आप इसको फॉलो करें, इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, यकीनन आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे और टॉपर बनेंगे। इसलिए दोस्तों कोई भी, आप जानते हैं कि रिवीजन करते करते आपका नोट्स बन जाता है, और नोट्स जो कहते हैं बनाने के लिए, नोट्स सही मायने में वो जो मैंने कहा पॉइंट नोट डाउन करने के लिए आप ऐसे करेंगे, फ्लो चार्ट बनाने के लिए, पढ़ने के क्रम में हाइलाइटर से हाईलाइट करने के लिए, उसको पेन से लाइनर बनाने के लिए, वो सब नोट्स का भी एक पार्ट हो जाता है। नोट्स बनाने, इसलिए नोट्स भी कहता हूँ कि खुद का बनाया हो पढ़िए। नोट्स बनाने का मतलब है रिवीजन भी हो जाना, और रिवीजन में कम समय लगता है। ये सब दोस्तों साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक रीजन है, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने शोध कर बताया है कि रिवीजन कैसे किया जाए, और रिवीजन करना हर एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा वीडियो लगेगा इसका ज़रूर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।